ये छपरी क्या लेगा, क्या कर लेगा हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। हम लोग अब घर से निकल चुके हैं ना, जाने का ठिकाना है ना। अब घर से निकले हैं तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, लेकिन ये नहीं पता है कहाँ जाना है, कौन सा ठिकाने पे जाना है, इसका खुलासा क्या हो। ये हम लोग को बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन उम्मीद है कि जहाँ भी जाएंगे वो अच्छा ही होगा। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे का सफर का चलिए मजा लेते हैं। शुरू कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जंगल में, और हालांकि ये जंगल तो बहुत घना है, और हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि पहले ज़माने में जो झोपड़ी जो आजकल एकदम लुप्त हो चुकी है, आज हम दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं कितने अच्छा झोपड़े, झोपड़ी के बगल में नदी देख सकते हैं। और नदी को मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन पूरा नहीं दिख पा रहा है। और यहाँ पे लोग अपने भैंस के लिए जैसे चारा, इन लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बगल में ही इन लोग को चारा भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो जो इधर लोग कहते हैं कि जैसे चारा उनको रखने के लिए कुछ रखा नहीं गया है, यहाँ भैंसे को खोल दिया जाता है और वो जाके अपना जो पेट भर का जो खाना होता है वो खाती है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा जैसा कि हम लोग बताया था कि घने जंगल में हैं, और इस समय हम लोग कुछ आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि हम लोग तो बाइक पे आए हैं, दिखाते हैं आपको। तो हम लोग घने जंगल में आए थे थोड़ा एक्सप्लोर करने, तो हम लोग को और कुछ अच्छी चीज़ें मिली जिनको हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, और हम लोगों ने सोचा इसको भी दिखाना ज़रूरी है, तो थोड़ा दिखाते हैं। देख सकते हैं इस घने जंगल में भी झोपड़ी हैं, कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। हालांकि ये बहुत पुराना तो है ही, और अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि काफ़ी पुराना होने के बावजूद भी इतना मस्त अच्छा लग रहा है। दोस्तों जैसा कि आज राधाष्टमी के पावन अवसर पर हम लोग थोड़ा मतलब आज के दिन जैसे ये है कि हम लोग घूमने के लिए आए हैं, तो लोग ऐसा करते हैं कि जैसे लोग व्रत रहते हैं आज के दिन, तो आज काफ़ी लोग व्रत है जिनके लिए कुछ सामानें भी लेके जानी है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो डांट भी सुनने को मिल सकता है। तो ऐसा है कि लोग व्रत रहते हैं, जैसे हम लोग जंगल में आए हुए हैं, जंगल का जो सीन है वो तो आप लोग को ऐसे दिख ही रहा है। तो जंगल में आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा है कि अधिक इतने सारे जानवर रहते हैं, पक्षी है, इतने सारे मतलब साधु रहते हैं जंगलों में, तो कितने दिनों से भूखे प्यासे रहते हैं, और हम लोग हैं कि व्रत के अवसर पर कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ ना, अच्छे से व्रत होता है और भजन भी नहीं होता है। मेन बात है कि भजन नहीं होता, बस अगर उसके फल ही फ्रूट में और मालपुआ, ये जितना भी है यही लोग व्रत समझते हैं। पर तो वास्तविक व्रत का ये यह स्वरूप है कि जैसे कि
व्रत के दिन लोग मतलब तरह तरह की चीजें जो मतलब खाते हैं, इन सब से बचा जाए। और जैसे तो ये लोग अपने आप को पीड़ित कर भगवान को कुछ ना खाकर अन्न जल त्याग करके, चाहे फल फ्रूट मतलब ना ही हो सके तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे क्या फायदा है। हर सप्ताह में कम से कम एक दिन व्रत तो वैसे ही रहना जरूरी है। तो इस दिन रह के मतलब पीड़ित हो खुद कर और भगवान को प्रसन्न किया जाए, यही व्रत का लक्ष्य होता है। पर आजकल वो उस तरह का स्वरूप नहीं है। और ऐसा है कि मतलब व्रत जो लोग रहते हैं उनके लिए ये है कि भजन, देखो सबसे ज़्यादा जरूरी है भजन। खुद को पीड़ित करना ये मतलब ऐसा नहीं है कि खुद को पीड़ित कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पीड़ित तो ये होते हैं, जानवर होते हैं, चिड़िया होती है। इनको कितने दिन तक पानी नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है। तो ऐसा देखा जाए तो भगवान के सबसे बड़े भक्त तो ये हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि ही भगवान के भगवत प्राप्ति के लिए है। तो और सब योनि में ये सब नहीं है। जैसे कि 83,99,000 योनि को छोड़कर मनुष्य योनि मिलती है, और उसमें भी भगवान को प्रसन्न ना किया जाए तो क्या फायदा। तो और सब ये योनि बांधने वाली होती है। तो इसीलिए हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि कम से कम फल भी हो, और हो सके तो पानी नहीं हो तो पानी भी नहीं लेना चाहिए। पर खैर देख सकते हैं आजकल तो जमाना तो वही है, लेकिन भजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। देख सकते हैं कि प्रदीप भाई इतने ब्लॉग में कहीं थे ही नहीं, इनका कुछ पता ही नहीं। क्या हुआ प्रदीप भाई के कुछ अलग ही मिस्ट्री है। इनसे पूछेंगे क्या मिस्ट्री है क्या नहीं, बताइए प्रदीप भाई। क्या बताएं भाई। वास्तव में हम लोग प्रदीप भाई की मिस्ट्री तो कभी नहीं सुलझ सकती। पर हाँ, हम लोग ब्लॉग खत्म कर सकते हैं। अब अगले ब्लॉग में बने रहिए, फिर देखते हैं फिर अगला ब्लॉग क्या होगा क्या नहीं। तब तक की बाय बाय।